जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7, दिस इज़ मोहम्मद अतीक। और स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने अपने जो है वो टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहे थे और कॉन्स्टलेशन वगैरह जो है हमने पढ़ लिया था। उसमें हमने जो है पोलर स्टार के बारे में डिस्कस किया, कैसियोपिया के बारे में डिस्कस किया और इसी तरह जो है लियो के बारे में डिस्कस किया था। बिग डीपर के बारे में हमने डिस्कस किया था। कॉन्स्टलेशन क्या होती है, हमारी जो अर्थ है वो कौन सी गैलेक्सी के साथ जो है वो तल्लक रखती है, ये सारी बातें जो है हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज जो है हमने स्टार्स की लाइफ पढ़नी है और ये इसका तकरीबन लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो है हम लोग अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। लाइफ ऑफ स्टार्स। लाइफ ऑफ स्टार, जैसे अकॉर्डिंग टू इस्लाम अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, हर चीज़ ने जो है वो फ़ना हो जाना है। दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ है बेटा उसने सरवाइव नहीं करना। तो आप ज़रा देखें, ये जितनी भी बातें अल्लाह का कुरान कह रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इंसानों या जानवरों के लिए वो नहीं बनी, बल्कि कुल्लु नफ्सुन, हर जानदार ने, हर ज़िंदगी रखने वाले ने जो है वो जो है एक दिन एक्सपायर हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। हर चीज़ जो है वो गल सड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो मौत जो है ना वो स्टार्स को भी आती है बेटा, इनकी भी जो है वो डेथ हो रही होती है। अकॉर्डिंग टू साइंस ये डेथ होती है इनकी भी। लाइफ ऑफ स्टार में जो है हम पढ़ेंगे कि स्टार बनता कहते हैं कैसे है। स्टार जो है वो एक्चुअली गैसेस से मिलके बनता है। गैसेस जो हैं वो क्या करती हैं, कंबाइन करती हैं और एक स्पेसिफिक शेप लेती हैं। और ये कंबाइन होते 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 क्या करेंगी, आपके पास बहुत बड़ा ना, मतलब शेप हमें तो चूँकि यहाँ से छोटा नज़र आता है, लेकिन अगर हम स्पेस से देखें तो ये बहुत बड़ी जो है वो ह्यूज शक्ल के अंदर आ जाती है। तो जब ये कंबाइन करती हैं तो इसके अंदर और भी गैसेस ऐड अप हो रही हैं। उसके बाद इसे हम कहते हैं नेब्यूला। फर्स्ट स्टेज होती है, मतलब गैसेस जो हैं स्टार के बनने के लिए गैसेस क्या कह रही हैं, एक बादल सा बन जाता है गैसेस का, उसमें डस्ट के भी पार्टिकल होते हैं, जाहिर सी बात है। उसको हम क्या कहेंगे बेटा, नेब्यूला कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, नेब्यूला कहेंगे। अब ये जो नेब्यूला होता है ये क्या करेगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हॉट बॉल बनेगा, हॉट बॉल बनेगा। राउंड बॉल से मुराद है इसकी शेप क्या हो जाएगी, राउंड, या इसके लिए आप एक वर्ड यूज़ कर लें, स्फेरिकल इन शेप। इसकी जो शक्ल होगी, जो इसकी जो शेप होगी वो बेटा आपके पास क्या होगी, स्फेरिकल होगी, गोल होगा। ठीक हो गया। अब चूँकि ये एक हॉट बॉल के अंदर तब्दील हो चुका है और ये क्या करेगी, उस हॉट बॉल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटो स्टार। एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा जो है वो स्टार पैदा हो गया। लेकिन ये नन्ना मुन्ना और इतना मासूम नहीं है। अगर आप जो है वो इसको हाथ लगाएंगे तो ऑफ कोर्स इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है और आपको जो है वो ये नुकसान भी पहुंचाएगा। अब क्या हो गया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है प्रोटोस्टार जो है वो बहुत ज़्यादा साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता है ना, अब तो ये बच्चा है, स्टार का जो है वो छोटा सा बेबी है। आहिस्ता आहिस्ता बेटा ये क्या करेगा, ये मज़ीद हॉट होगा, हॉट ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये हॉट स्पिनिंग बॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पिनिंग बॉल में। उस वक्त इसे आप क्या बोलेंगे, स्टार बोलेंगे। देखिए एक स्टार था, गैसेस से बना है, गैसेस कंबाइन हुई, स्फेरिकल शेप के अंदर आई और जब ये स्फेरिकल शेप के अंदर आती हैं उसके बाद उन्हें हम नेब्यूला कहते हैं। वो हॉट बॉल में तब्दील होता है, उसे प्रोटोस्टार कहते हैं। और ये जो आपके पास होता है हॉट बॉल, ये एक हॉट स्पिनिंग बॉल में तब्दील हो जाता है और वो क्या करती है, इट प्रोड्यूस एंड इमिट
मैक्सिमम एनर्जी एंड हीट। आपको पता है स्टार की जो एग्जांपल है वो हमारे पास, मैंने आपको एक बड़ी मशहूर एग्जांपल दी थी जिसको SUN सन कहते हैं, और उर्दू जो है वो ज़बान में इसे क्या कहेंगे बेटा, सूरज कहते हैं। इसको उर्दू ज़बान में क्या कहते हैं, सूरज कहते हैं। यहाँ तक तो हो गया क्या आपके पास जो है स्टार किस तरह से जो है वो मार्स वजूद के अंदर आ रहा है। चलें अब आगे ज़रा डिस्कस करते हैं बेटा। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास स्टार्स हैं उनकी डेथ कैसे होती है। तो बेटा यहाँ पे आपने याद रखना है कि स्टार जो हैं वो रिलीज़ करते हैं एनर्जी को, रिलीज़ एनर्जी करते हैं, और फिर विद पैसेज ऑफ टाइम, विद पैसेज ऑफ टाइम दे डाई, वक्त के साथ साथ ये क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं। अब जो हमारा सन है, हमारा जो सूरज है, इसके बारे में ये कहा जाता है आवर सन इज़ अबाउट 5 बिलियन ईयर अगो, बल्कि आप लिखें आवर सन वाज क्रिएटेड। हमारा जो सन बना था कितने साल पहले, 5 बिलियन ईयर अगो पहले। इसके अंदर 2 गैसेस मौजूद हैं, एक को कहते हैं बेटा हाइड्रोजन, और एक गैस क्या है, हीलियम गैस। कितनी गैसें मौजूद है बेटा, सिर्फ 2 हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। और कहते हैं कि इनकी जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का सिंबल H, हीलियम का H ही होता है, इज़ डिक्रीजिंग। आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो मिकदार है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती है। एंड सन will shine more $5 billion। अब क्या होगा कि सूरज जो है वो मज़ीद कितना अरसा जो है वो सरवाइव करेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 बिलियन साल जो है वो मज़ीद जिंदा रह सकता है। इससे ज़्यादा ये अपने आप को बरकरार नहीं रख पाएगा। जब ऐसा हो जाएगा ना तो बेटा क्या होगा कि 5 बिलियन ईयर हो गए ऐसे। अब हमारा जो है जो सन है ये 5 साल मसीह जो यूज़ रख करेगा तो उसके बाद जो है ये इतना ही ग्लो कर सकेगा। फिर बाद में इसका ड्यूरेशन है ये एक और बड़े साइज़ इसका जो है वो क्लैप होगा, उसके बाद इसका बड़ा साइज़ हो जाएगा। वो जो बड़ा साइज़ होगा वो तकरीबन 500 मिलियन साल तक रहेगा। ठीक है, वो कितने साल तक रहेगा, 500 मिलियन साल होगा। देखो ना कुरान भी इस बात की गवाही देता है कि सूरज सवा नेज़े के ऊपर आ जाएगा, यानी कि जो है वो सूरज बिल्कुल करीब कर दिया जाता है। तो शायद जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी यही कहा है कि ये अपने साइज़ से बहुत बड़ा हो जाएगा। और बाज़ दफ़ा जो है वो लिखते हैं कि 10,000 गुना जो है जितना इसका साइज़ है उससे इंक्रीज़ करेगा। तो शायद वो पॉसिबिलिटी है कि वो इतना बनता हो। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा जो है। और एक और बात आपको बताता चलूँ कि बहुत से उलमाए कराम हैं वो भी इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि दुनिया जो है वो इसी तरह मार्स वजूद में आई है, क्योंकि ये जिस तरह गैसेस आपस में बर्स्ट हुई हैं तो शायद अल्लाह ने वही कुन कहा हो तो गैसेस जो हैं वो बर्स्ट होकर इसमें तब्दील हो गई हैं। तो इसको बहुत सारी जो है आजकल जो बिग बैंग थ्योरी है इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली हुई है और दुनिया में इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ भी इसी को किया जा रहा है। अब ये किस में तब्दील हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता जो सन होगा वो हमारा रेड जॉइंट में तब्दील हो जाएगा। रेड जॉइंट में क्या होगा, जब वो तब्दील होगा तो उसके बाद उसके अंदर जो है ना वो एक्सप्लोशन होगी। 5 बिलियन साल बाद वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। उस वक्त उसे क्या बोलेंगे, रेड जाइंट हो जाएगा। इसकी ग्रेविटी जो है उस वक्त इसे रेड जाइंट बोलेंगे। इसकी ग्रेविटी जो है वो इंक्रीज़ करेगी
और उसके बाद ये क्या होगा, एक्सप्लोजन्स होंगे। क्या होंगे बेटा, इसमें एक्सप्लोजन्स होंगे, धमाका होगा। धमाके की वजह से इसके अंदर जो है उस वक्त जो है इसकी जो कलर होगा वो वाइट होगा, इसकी ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है बेटा अब ये एनर्जी को अपनी रिलीज़ करना बंद कर देगा। जब अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना बंद कर देगा तो उस वक्त जो है इसको जो है हम बोलेंगे ब्लैक डॉफ। ब्लैक डॉफ भी पढ़ते हैं इसे, डॉफ, DWARF। ठीक है, इस स्टेज के अंदर जो है कोई भी स्टार है, चूँकि सन स्टार है तो मैं उसकी एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो हमारी जो है गैलेक्सी के अंदर एक्सपायर भी हो चुके हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है तब्दील हो जाते हैं ब्लैक होल के अंदर। ठीक है, चलें। अच्छा जी, वो बात कर रहा था कि जब ये मतलब एक्सप्लोर होगा ना, ये टूटेगा, तो जिस तरह कोई कपड़ा वगैरह जलता है या अमूमन जो है हम फ्रूट जो होते हैं ना खेतों में उसको आग लगाते हैं तो छोटे छोटे हैं वो पीसीज उड़ रहे होते हैं हवा में काले काले कलर के। तो साइंस कहती है कि उस तरह से जो है ना इसके ब्लैक चंक्स जो है ना टुकड़े वो फ़िज़ा के अंदर उड़ रहे होंगे। जब ये टूटेगा तो उस वक्त चंक्स क्या करेंगे, हवा के अंदर ऐसे ही बिखरे पड़े होंगे, उड़ते फिर रहे होंगे। ठीक हो गया, चलिए जी। उसके बाद जी बेटा हम पढ़ते हैं जी मैसिव स्टार्स। वो वाले स्टार होते हैं जो हमारे सूरज से 600 गुना बड़े होते हैं। जो हमारे सन से कितने बेटा बड़े होते हैं, 600 गुना बड़े होते हैं। उनके बारे में अब जाहिर है हमारी जो स्पेस है सिर्फ और सिर्फ ये स्पेस के अंदर सन ही बड़ा नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी जो है वो ढेरों किस्म के हमारे पास जो हैं वो स्टार्स हैं जो सूरज की निस्बत ज़्यादा गर्म भी हैं और सूरज की निस्बत जो है वो क्या है, साइज में भी बड़े हैं। अच्छा जी, अब इन्हें आप कहते हैं सुपर जायंट्स। सुपर जायंट्स वो क्या होते हैं, स्टार होते हैं, स्टार्स विच आर 5 to 6 times greater in मैसिव ग्रेटर लिखते हैं, मैसिव ग्रेटर देन सन। सूरज से क्या होते हैं 5 से 6 गुना जो है वो ज़्यादा भारी और वज़नी होते हैं। इनको आप क्या कहते हैं, सुपर जायंट कहेंगे। जब ये क्या होंगे, स्वेल होके होंगे तो मतलब ये सूरज से तो बड़े हैं ना, तो जब इन्होंने मरना है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सुपर जायंट। ठीक है, ये तकरीबन अपने जब मरेगा, दोबारा एक बार समझें, सुपर स्टार आर द 6 टाइम स्टार विच आर द 5 to 6 टाइम मैसिव ग्रेटर देन द सन आर called मैसिव स्टार। सुपर जायंट ये बनेगा और इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, सुपर जायंट। लेकिन कब, व्हेन दे कोलैप्स, व्हेन दे स्टार्ट कोलैप्स, जब ये सिकुड़ना शुरू करते हैं, दे आर कॉल्ड SUPER, सुपर जायंट। और उस दौरान जो है इसका जो साइज़ होता है विल इंक्रीज 1000 टाइम। इसका जो साइज़ होगा वो क्या होगा, 1000 गुना अपने से जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे बेटा, सुपर जायंट बोलेंगे उस वक्त। क्लियर होगी यहाँ तक बातें। फिर उसके बाद जो होगा बेटा, ये प्रेशर जो होगा हवा के अंदर उसको बियर नहीं करेगा, इट विल नॉट बियर, इट विल नॉट बियर प्रेशर ऑफ एयर, बल्कि प्रेशर एंड एक्सप्लोर, ये क्या करेगा, फट जाएगा। और इसके अंदर जो है एक्सप्लोजन टेक प्लेस
बल्कि आप एक्सप्लोर नहीं, आप लिखें एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन टेक प्लेस कॉल्ड सुपर नोवा। उस वक्त से क्या कहेंगे, सुपर नोवा कहेंगे। अब सुपर नोवा दो तरह से डिज़ाइन हो जाएगा बेटा, एक जो है वो ब्लैक होल के अंदर तब्दील हो जाएगा, ब्लैक होल उससे बन सकता है। ब्लैक होल के बारे में आपने ऑलरेडी भी सुन रखा होगा, ये वो वाले आपके पास जो होते हैं स्पेस के अंदर वो मकामात हैं जहाँ पर जो है ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, अगर कोई बंदा यहाँ पे चला जाए तो वो वापस नहीं आता, ये ब्लैक होल होते हैं। और इसी तरह न्यूट्रॉन स्टार, अगर तो उनके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रॉन, आप पढ़ चुके हो न्यूट्रॉन क्या होते हैं एटम के अंदर, अगर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रॉन उनके अंदर ज़्यादा है तो आप उसे बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। और अगर आपके पास जनाबे वाला वो उसके अंदर तब्दील नहीं होते बल्कि ब्लैक होल के अंदर तब्दील हो जाते हैं, इसकी ग्रेविटी बेटा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है स्पेस के अंदर जो है जब ये मौजूद होते हैं, और जब ये ख़त्म होते हैं इनकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से हर चीज़ को जो है वो अपनी तरफ खींचने लगते हैं, जैसे बरमूदा ट्रायंगल अपनी तरफ हर चीज़ को खींच लिया ड्यू टू देयर इंक्रीज़ इन जो है ग्रेविटी की वजह से वो अपनी तरफ खींच रही है। ठीक हो गया। और लास्ट टाइम भी हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मुझे मेरे हाथ से ये बताने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ है, आपको वैसे सिर्फ नेम ही बताऊँगा, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, ये ऑलरेडी जो है आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, और मज़ीद जो है आपने कुछ पॉइंट हैं वो आपने मुझे बताने हैं, वो आपकी क्या होगी बेटा, असाइनमेंट्स होगी। क्लियर होगा बेटा। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। और इसको बेटा जो है अपने पास थोड़ा सा ज़हन में स्टोर कर, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।